जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं, बट्टा। साथियों, बट्टे का मतलब होता है छूट से। कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, उस पर साथियों आपको 10% का बट्टा मिलता है, छूट मिलती है, तो वह वस्तु कितने रुपए की होगी? आपने कितने रुपए की मिली खरीदी? तो साथियों, इस बारे में इस टॉपिक से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, इस वीडियो को आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो साथियों, चलते हैं बट्टा। बट्टा का मतलब बताएंगे छूट से होता है, बट्टे का मतलब छूट से होता है। जैसे हमने कोई वस्तु, हम एक वस्तु को 100 रुपये में, हमें एक वस्तु लेने गए, उस वस्तु का रेट मिला हमें 100 रुपये, और उस सेठ ने या दुकानदार ने हमें 10% की छूट दी। तो साथियों, वह वस्तु हमें कितने रुपए में मिली? तो साथियों, 100 रुपये में 10% छूट मिल रही है, तो हमें उस वस्तु कितने रुपए की मिल जाएगी? 90 रुपये की। ठीक है, छूट को ही हम बट्टा कहते हैं। ध्यान रखना, छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर 10% और 20% का बट्टा मिला। बट्टा मतलब छूट मिलती है, और उस वस्तु का मूल्य 200 रुपये है। तो साथियों, उस वस्तु का मूल्य 200 रुपये है, तो हमने जो छूट मिली उसके बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्रय मूल्य पूछा है आपसे। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, उस पर 10% छूट मतलब होगी 100 माइनस 10% हटाएंगे नीचे 100 गुणा, दूसरी बार में 100 माइनस 20% हटाएंगे साथियों, 100 अपने आप नीचे लग जाएगा। ठीक है, और 200 गुणा 90/100 इतना जानते होंगे, गुणा 80/100। ठीक है, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये गुणा करेंगे 2 गुणा 9 गुणा 8। ठीक है, 9 8 72 दूनी 144। तो साथ ही वो वस्तु हमें 144 रुपये पड़ जाएगी। किसी वस्तु का 200 रुपये का अंकित मूल्य पड़ा हुआ, 10% और 20% का बट्टा मिलता है, छूट मिलती है, तो वस्तु हमें 144 रुपये की मिल जाएगी। तो साथ ही इसी को कहते हैं बट्टा। जैसे आगे बढ़ते थोड़े से, बट्टे हमारा साथियों परसेंट तो हमें पता ही है, 100% दिया, हर एक वस्तु 100% पे ही काम करती है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 10% व 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। 10% व 20% का समतुल्य बट्टा बताइए। तो साथियों, ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक के साथ कराऊंगा, आपको 1 सेकंड नहीं लगने वाली इस क्वेश्चन को हल करने में। तो देखिए साथियों, क्या करेंगे, आपसे 10% 20% का समतुल्य बट्टा पूछ ले, या 20% 40% का समतुल्य बट्टा पूछ ले, या 20% 30% का समतुल्य बट्टा पूछ ले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में आपको सेकंड नहीं लगने वाली, ये निश्चित पता है साथियों। तो चलते हैं, करते कैसे करेंगे। देखिए, 10% की छूट मिली है, दूसरी बार 20% की छूट मिली, तो दोनों को जोड़ेंगे, और 2 एकन 2, 2 एकन 2, साथ ही इसको माइनस करेंगे। 10 और 20 कितने में? 30, माइनस 2 किया, कितने बचे? 28। तो साथ ही किसी वस्तु पर 10% और 20% का समतुल्य बट्टा मिला, उसे समतुल्य बट्टा पूछे, तो दोनों को जोड़ना है और दोनों को गुणा करना है। 2 एकन 2, अब 30 में से 2 कितने बचे? 28%। देखिए, समतुल्य बट्टा होगा। आपसे पूछ लें 20% व 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, आपसे पूछ ले 20% व 40% का समतुल्य बट्टा, क्या करेंगे? दोनों को प्लस करो, माइनस 4 दूने 8, 40 और 20 कितने में? 60, माइनस 8 करेंगे, 60 में से 8 कितने बचे? 52। तो साथ ही यही समतुल्य बट्टा हो जाएगा कितने का? 20 और 40% का। बात समझ में आई ना? आप ये ट्रिक कब लगाओगे? जब दोनों संख्याओं के पीछे क्या हो? जीरो हो। ऐसा मत करना कि 10% व 15% का समतुल्य बट्टा इसी ट्रिक से निकाल दो, नहीं निकलेगा साथियों। ध्यान रखना है, दोनों संख्याओं के पीछे क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ध्यान रखना, 10 20 हो, 20 30 हो, 40 50 हो, ठीक है, कितना भी हो, जीरो होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं हटा दूँ आगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, हम कोई वस्तु लेने गए, हम एक बाजार में कोई वस्तु लेने गए, एक दुकानदार ने शर्त रखी कि यदि आप 4 वस्तु खरीदोगे तो आपको एक वस्तु मुफ्त मिलेगी। तो साथियों, आपको कितने परसेंट का छूट हो रही है? कितने परसेंट की आपको क्या हो रही है? छूट हो रही है। ठीक है, तो देखिए साथियों, एक दुकानदार ने एक शर्त रखी हमारे सामने कि यदि आप 4 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु मुफ्त में मिलेगी। मुफ्त मतलब फ्री मिलेगी। तो छूट बताइए, छूट परसेंट क्या होगा? ठीक है, ये नियम का, एक दुकानदार का नियम है, एक शर्त रखी उसने। तो साथियों, क्या करेंगे, इसका सरल विधि है, छूट गुणा 100 बटे कुल वस्तु। इसका ये नियम है, ये सूत्र है। ठीक है, कैसे करेंगे? छूट कितने की मिल रही है हमें? एक वस्तु की मिल रही है, एक वस्तु की छूट मिल रही है कि एक वस्तु आपको फ्री मिलने वाली है, एक लिख लेंगे भैया, गुणा 100 कर देंगे भैया, बटे कुल वस्तु कितनी हुई? 4 तो तुम खरीद रहे हो और एक आपको मुफ्त मिल रही, कितनी वस्तु हुई? 4 प्लस 1 करेंगे भैया, चाहिए गुणा 100 बटे 4 और 1 5। ठीक है, अब 100 1 100 हुआ, बटे 5 हुआ, 5 से 100 काट कितना? 20%। भैया, आपको 20% की छूट मिल रही है, यदि आप 4 वस्तु खरीदते तो आपको एक वस्तु मिलने वाली है फ्री। पास में हटा दो भैया, इसकी शॉर्ट ले लो, आगे चलते हैं। अगला ऐसा क्वेश्चन कराएंगे, आपकी समय में बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो साथियों, डेली क्लास लिया करें, आर्मी पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दूसरा क्वेश्चन यही, दूसरी बार हम मार्केट गए, बाजार गए, तो एक सेठ ने, एक दुकानदार ने क्या शर्त रखी, यदि आप 20 वस्तु खरीदते हो
यदि आप 20 वस्तु खरीदोगे तो आपको 10 वस्तु फ्री मिलेंगी, आपको वस्तु 10 फ्री मिलेंगी। तो छूट परसेंट क्या, ठीक है साथियों। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपके सामने शर्त रखी कि यदि आप 20 वस्तु खरीदोगे तो आपको 10 वस्तु मुफ्त में मिलेंगी, तो बताइए आपको कितने परसेंट की छूट मिल रही है। ठीक है, तो साथियों क्या करेंगे, वही है फ्री की वस्तु, फ्री वस्तु जो मुफ्त में मिल रही गुणा 100 बटे कुल वस्तु। ठीक है, ये नियम कानून है, ये सूत्र है भैया। लगा दो भैया, फ्री वस्तु कितनी मिल रही है हमें, 10 गुणा 100 बटे कुल वस्तु कितनी। आप जब 20 वस्तु खरीदोगे ना तो आपको 10 वस्तुएं मिल जाएंगी फ्री। तो कितनी वस्तु है, 20 प्लस 10 करेंगे भैया, तो इसे करेंगे 10 गुणा 100 बटे 30। ठीक है, हाँ तो ये बचा 10, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो यहीं पे, हाँ 100 बटे 3 बचा। ठीक है, अब 3 से 100 काटेंगे, 33 3 99 होते हैं, तो ये हो जाएगा 33 1 बटे 3, या इसे लिख देते हैं 33.333। ठीक है, या तो ये भी आ सकता है ऑप्शन में, या ये भी आ सकता है। बात समझ आती हो, कोई डाउट। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं आ रही, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, थोड़ा समझ आता थोड़ी सी एक डाल लो, आप देख सकते हैं। चलिए भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन होंगे और अच्छे ही तरीके से बताए जाएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, एक सेट एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये रखता है और उस पर दो क्रमागत बट्टा देता है। पहला बट्टा 20% सॉरी 30% का है और सेकंड बट्टा है जो 40% का है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए भैया, ये क्वेश्चन है। थोड़ी सी आपको राइटिंग नहीं समझ में आती होती होगी तो मैं बोलता रहता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। एक सेट एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये रहता है और उस पर दो क्रमागत बट्टे देता है। पहले बट्टे का परसेंट है 30%, दूसरे बट्टे का है 40%। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, वो वस्तु कितने में बिकेगी। साथ ही क्या करेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस पहला बट्टा। ठीक है, पहला बट्टा लिख देता हूँ यहाँ पर, बटे 100 गुणा 100 माइनस सेकंड बट्टा, बस मेरे साथ बटे 100। ये तरीका है। ठीक है, अब ये तरीका भैया क्या करेंगे, कर लो इसे हटेंगे। वस्तु अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपये। पहला बट्टा कितने का है, तो 100 माइनस 30, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, ये तो आपको पता होगा। 100 माइनस दूसरा बट्टा 40 का है, 40 बटे 100। ठीक है भैया, पहले इसको हल कर लेंगे। 2000 गुणा 70 बटे 100 गुणा 60 बटे 100। अब ये 60 कहाँ से है, 100 में से 40 निकले 60 में। ठीक, काट पीट कर लेते हैं, एक 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 और एक। ठीक है भैया, 20 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, 7 6 42, 42 दूनी कितने होते हैं 84, तो 840। देखिए साथियों आपके सामने जैसे यहाँ पे लिखा है 20 गुणा 8। ठीक है, 20 गुणा 8 गुणा 2 लिख रहा है, आपको ये हल करना है। तो साथियों आपको ये जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, सब गुणा कर दो। ठीक है, अब जो उत्तर है ना कितनी, जैसे 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 है। आपने कितनी जीरो हटाई थी, एक जीरो चिपका दो। ठीक है, 2 जीरो हटाई 2 जीरो चिपका दो, 3 जीरो हटाई 3 जीरो चिपका दो। ठीक है, जीरो से आपको विक्रय करने नहीं है। यहाँ पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य है 840 रुपये। साथियों इसकी शॉर्ट लीजिए, जल्दी तारीख आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपकी समझ आ रहे साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझ में आना चाहिए। आगे, एक वस्तु को 40% छूट पर या बट्टा बेचा गया और वह 3600 रुपये में बेच दी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या। ठीक है, यहाँ पर बट्टा दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा आपसे। देखिए एक वस्तु को 40% की छूट पर 3600 रुपये बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। साथियों आपको घबराने वाली बात नहीं, बहुत सस्ता क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अंकित मूल्य आपसे पूछा है, अंकित मूल्य ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अंकित मूल्य है नहीं, गुणा छूट 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है, ये नियम कानून है। ठीक है, ये क्या है, नियम कानून, इसको याद रखना है। अंकित मूल्य आपसे पूछा है तो ले लेते हैं अंकित मूल्य, ये आपको निकालना है। गुणा 100 माइनस छूट, छूट कितनी चली है 40 की, तो 100 में से 40 के कितने बचे भैया आप सभी जानते होंगे, बराबर विक्रय मूल्य कितना बना 3600, 3600। ठीक है,
अब देखिए भैया अंकित मूल्य सेम रहेगा। अब देखिए 60/100 हो गया बराबर 3600। आपने पढ़ा होगा जब बराबर संख्या होती है ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं कैंची का। तो एक ही संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं तो ये मान लेते हैं, कैंची गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर, तो 60/3600 × 100। ठीक है पहुंच गया। अब 60/3600 × 100 है तो एक बराबर निकालेंगे, तो एक बराबर हो जाएगा 3600/100/60। हो गया भैया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे कितने बार 36 बार, तो ये बचेगा 60 बार। 60 × 100 करेंगे, 5 में आ रही सकती 6000। ठीक है ये 6000। तो सभी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपये होगा जब उसे 40% छूट कर 3600 बेच दिया जाएगा। पास में दोबारा समझा रहा हूँ, अंकित मूल्य निकालना हो तो उससे ये छूट दे रखी होगी 100 माइनस छूट बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। 100 माइनस छूट को माइनस कर देंगे, 60/100 बराबर 3600। अब जो बराबर संख्या है कैंची गुणा कर देंगे, क्योंकि संख्या की कोई संख्या नहीं तो एक मानते कैंची गुणा करेंगे तो ये बनेगा 60 बराबर ये ऊपर बन जाएगा इसके बराबर बन जाएगा, तो 60 गुणा बराबर 3600 × 100। अब 60 बराबर इतना है तो एक बराबर निकालेंगे, एक बराबर निकाला तो इतना 3600 × 100/60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 36 काटेंगे 60 बार गुणा 100 करेंगे तो ये होगा 6000। तो साथियों अंकित मूल्य होगा 6000 के। साथियों शॉर्ट लीजिए आगे चलते हैं। चलिए भैया हटा दें, चलिए इतना टाइम ना लें तो सही रहेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और उस वस्तु को 1000 में बेच दिया जाता है, तो छूट परसेंट क्या। देखिए साथियों आप कोई वस्तु लेकर आए उस पर लिखा हुआ है 1200 रुपये, यदि उस वस्तु को आप 1000 रुपये बेच देते हैं तो आप कितने परसेंट की छूट दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को जो खरीदार है। ठीक है तो देखिए साथियों क्या करेंगे, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, बिकने वाली को विक्रय मूल्य और खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं, ये सभी जानते होंगे। 1200 रुपये अंकित मूल्य, बिकने मूल्य 1000 रुपये, कितने का अंतर हो रहा है भैया 200 रुपये का लॉस हो रहा है आपको। ठीक है अंतर यहाँ पर 200 रुपये हो गया, कितने पर 1200 रुपये पर, क्यों क्योंकि भैया अंकित मूल्य 100 पड़ा हुआ है। ठीक है तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से करेंगे, कर दो भैया। ओहो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब 2 से काटने के बारे में क्या करेंगे भैया, 2/12 है, यही काट दिया ना भैया, कोई समस्या तो नहीं है। अब 6 बार कट गया जी, अब 100/6 बचा। अब देखिए इसे छोटा कर लेते, 50/2 3 हो जाएगा, 50/3 हो गया। अब 3 के 3 50 में 3 से भागेंगे तो 16×3 = 48 होते हैं, बच्चे 2/3। ठीक है तो 16 सही 2/3% का हिसाब हो रहा है, या 16.66 भी आएगा। ठीक है 16/66 भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है तो उसे 16% 16 सही 2/3% की छूट दी गई जो खरीदार ले वाले। ठीक है तो साथियों इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर आप टॉपिक इस छूट से ही लेकर आऊंगा अगली वीडियो के माध्यम से, उसमें सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा, पूरी छूट परसेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आगे इंग्लिश में जो क्वेश्चन बनेंगे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण। तो साथियों आपको वीडियो अच्छे लगे क्वेश्चन लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब करें, थोड़ा साथियों सपोर्ट करें क्योंकि जल्दी जल्दी एक टच